जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर वाला अमेठी पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी से बताया था कि टीए आर्मी की क्लास आप सभी की 16 जुलाई से जो है वो चलने वाली है। आज है 17 जुलाई। कल आप सभी का जीके की क्लास का जो है इंट्रोडक्शन जो हुआ था उसका सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें कल मैंने आप सभी को क्लियर करा दी थी। अब आज से मैं क्लास और जो पिछले जितनी भर्तियाँ आई हुई हैं टीए आर्मी की, उसमें जो भी जीके के प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी के बारे में इस क्लास में मैं चर्चा करूँगा। तो आप लोग पहले तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। उनसे बता दीजिए कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? और उसके बाद आपसे बताना चाहेंगे, देखिए मैंने कहा था कि चारों क्लास जो है वो आप सभी की अपलोड होगी, लेकिन यूट्यूब चैनल पर मेरे कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, ठीक है? उस टेक्निकल इशू के आने की वजह से एक ही वीडियो कल अपलोड हो पाई, ठीक है? और आज मैं चारों वीडियो जो है अपलोड करूँगा, चारों क्लास की। पहली क्लास की वीडियो आपकी 5 बजे अपलोड होगी, दूसरी क्लास की 6 बजे, तीसरे क्लास की 7 बजे और चौथी क्लास की 8 बजे, ठीक है? तो जीके का सिलेबस मैंने क्लियर करा दिया था। अब आज से मैं इसकी क्लासेस जो है कंटिन्यू रखूँगा। और आपको बता दें कि पर डे की क्लास में आप सभी को जीके की 30 क्वेश्चन जो हैं कराए जाएँगे। और वो 30 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को बोर्ड पे कराऊँगा, वो सारे क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो जैसा कि आप सभी से मैंने पहले भी बताया था कि और फिर भी बता रहा हूँ कि आपकी भर्ती जो है टीए आर्मी की वो 2024 में ही आएगी, ठीक है ना? तो आपको भर्ती को लेके बिल्कुल टेंशन में नहीं रहना है। और तमाम यूट्यूब चैनल वाले हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो डेली डालते हैं कि टीए आर्मी में ये बदलाव हो गया, वो बदलाव हो गया। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपकी टीए आर्मी की भर्ती भी पहले आएगी। और जैसे हमें पता चल रहा है कि आपका रिटन एग्जाम पहले कराया जाएगा, तो आप लोग देख लेना 90% चांस है कि आपका रिटन एग्जाम भी पहले कराया जाएगा, ठीक है ना? तो आप लोग रिटन की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से करिए, क्योंकि और जितने बड़बड़ाने वाले हैं, ये कोई भी अभी तक कोई एग्जाम की तैयारी कराने के लिए अभी इन्होंने कोई चैनल जो है चलाया नहीं है और ना ही कोई वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है? मैं खुद आप सभी को तैयारी कराता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए। और इसके साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप लोग वीडियो लास्ट तक देखकर चले जाते हैं और लाइक नहीं करते। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके जीके के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हैं, वो इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को पूरा कराऊंगा। और 5 बजे से 5:45 तक की आपकी ये क्लास होगी। उसके बाद आपको 15 मिनट का वेट मिलेगा। उसके बाद 6 बजे से आपकी 6:45 तक नई क्लास चलेगी, ठीक है? मतलब हर घंटे 15 मिनट का आपको रेस्ट मिलेगा। और उसके बाद ही आपकी सेकंड क्लास जो है कंटिन्यू की जाएगी। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कैसे है, आप लोग ये कमेंट करिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपसे सारी जानकारी शेयर करते हैं। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि जितने क्वेश्चन बताने वाला हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले साल के जितने भी टीए की भर्ती आई है सबके पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को बता रहा हूँ, तो आप लोग जल्दी से कॉपी और पेन ला लीजिए। उसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? फटाफट आप लोग कॉपी और पेन लेकर आइए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को बोर्ड जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। अब मैं इस पे आप सभी को 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को लगवाऊंगा। आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, ठीक है? तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर बताना है। मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उन चारों ऑप्शन के माध्यम से आप सभी को अपनी तैयारी करनी है। सेना दिवस कब मनाया जाता है? मनाया जाता है, ठीक है? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन रहेंगे, ए, बी, सी और डी, ठीक है? और इसमें आप सभी को बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, ठीक है? यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी, ठीक है? और आपका दूसरा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है 15 अगस्त। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है 15 जनवरी। और चौथा ऑप्शन यहाँ पर आप सभी का रहने वाला है 30 जनवरी। तो आप सभी को बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखिए, सेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी का? आपका सभी का जो सेना दिवस है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी। तो आप सभी को नोट कर लेना है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 जनवरी, ठीक है? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको इरेज करते हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा, तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन को देखिएगा और इसका आंसर बताइएगा।
देखिए आप सभी लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो है, आपका सेकंड क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आप सभी को आंसर देना है। जिसको ऑप्शन के बिना भी आंसर पता है वो लोग कमेंट करिए। ठीक है, इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूं। इसका ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी है 24 मार्च, ऑप्शन सी है इसका 8 मार्च। ठीक है, ऑप्शन डी है इसका 9 जनवरी। ठीक है, तो ये जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। मतलब जो पिछली भर्तियां टीए आर्मी की जितनी भी भर्तियां हुई हैं उनमें जितने क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा ये बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपको इस क्लास के माध्यम से 30 क्वेश्चन बताया जाएगा, तो आपको सारे क्वेश्चनों को देखना है। तो आप सभी को बताना है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए है 1 फरवरी, ऑप्शन बी 24 मार्च, ऑप्शन सी 8 मार्च, ऑप्शन डी 9 जनवरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, भारतीय सैन्य एकेडमी कहां पर स्थित है। ठीक है, भारतीय सैन्य एकेडमी कहां पर स्थित है। तो आप सभी को बताना है कि आपका भारतीय सैन्य एकेडमी जो है वो कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोगों को जिनको पता है वो लोग कमेंट कर दीजिए कहां पर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग इसका ऑप्शन देख लीजिए, उसके बाद इसका राइट आंसर बताइए। जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहा हूं सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अभी तक आपके लिए किसी ने भी क्लास नहीं चलवाई है, तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का, पहला ऑप्शन चेन्नई। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली, और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा देहरादून। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा खड़गवासला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए। फटाफट आप लोग कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट करिए। जैसा कि मैंने ऑप्शन लिख दिए हैं, पहला ऑप्शन है चेन्नई, सेकंड ऑप्शन दिल्ली, थर्ड ऑप्शन देहरादून, फोर्थ ऑप्शन खड़गवासला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का। तो भारतीय सैन्य अकेडमी जो है आप सभी का वो स्थित है देहरादून में। ठीक है, तो आपका भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो देहरादून में स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को फटाफट राइट करिए, इसको मैं इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी पता चल सके कि आप सभी की टीए आर्मी की क्लास जो है 5 बजे से 9 बजे तक आपके चैनल अग्निवीर वाला अमेठी पर चलती है। ठीक है, तो चलिए मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को लिखाता हूँ। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व में सबसे पहले कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, विश्व में सबसे पहले कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। कौन सी महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं आप सभी के लिए। इसका ऑप्शन ए है जुमको तबई। ठीक है, जुमको तबाई। इसका ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल।
इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का ओंग सुंग। और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आप सभी का थोको ओनो। ठीक है, थोको ओनो जो कि आपकी जापान की हैं, थोको ओनो। इनके नाम भी कई पदक जो है आप सभी के आए हुए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड में भी आए हुए हैं, एथलेटिक्स में भी और ओलंपिक्स में भी। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है विश्व में कौन सी पहली महिला कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी। ठीक है, विश्व में, ना कि हमसे भारत में पूछा गया है। अगर भारत की बात करते हैं हम, तो भारत की तो हो जाएंगी बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व की पहली महिला, तो आपको बताना चाहेंगे कि विश्व की जो पहली महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी उनका नाम था जुंको तबई, जो कि जापान की रहने वाली हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको फटाफट लिखिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको लिखाते हैं। फटाफट आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आशा करता हूं आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि मैंने डिजिटल बोर्ड जो है ऑर्डर कर दिया है। आपका डिजिटल स्क्रीन जो है बहुत जल्द आने वाला है, और ये व्हाइट बोर्ड जो है इसको मैं रिमूव करने वाला हूं। लेकिन व्हाइट बोर्ड से पढ़ाने पर आपका एक फायदा है कि इसमें टाइम तो ज्यादा लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन सब लिखने पड़ेंगे, और डिजिटल बोर्ड में पहले से जो है सीरीज बनाई हुई होती है। लेकिन डिजिटल बोर्ड जो है वो आपकी आंखों पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, और व्हाइट बोर्ड जो है इससे आंखों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आशा करता हूं आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिख लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था, अंतिम मुगल शासक कौन था। तो आप सभी को बताना है, जिनको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, आप लोग इसका राइट आंसर जो है उसको बताइए फटाफट। तो देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी, सी और डी। तो इसके देखिए 4 ऑप्शन हैं, मैं आप सभी को बता देता हूं। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा औरंगजेब, इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का अकबर, और इस क्वेश्चन का आप सभी का थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। ठीक है, इनमें, और इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सभी को बताना चाहेंगे, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल शासक था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी आप सबको पता चल गया होगा, और इसको आपने नोट भी कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्त आपको बताना चाहेंगे, आपके लिए एक शायरी है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। तो दोस्तों वैकेंसी जो है, वैकेंसी आपकी 2-3 हज़ार वैकेंसी अगर आती हैं, तो उसके लिए भी 50,000 फॉर्म जो है फिल किए जाते हैं। लेकिन उन 50,000 में जो बच्चे हिम्मत नहीं हारते, जो तैयारी करते रहते हैं, वही 3,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी करनी है, आपको ये नहीं देखना कि सर बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सही पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है, जो पिछले साल आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको ही बता रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करते चलिए। इनमें जीके के भी क्वेश्चन रहेंगे, कुछ फिजिक्स के रहेंगे, केमिस्ट्री के रहेंगे, क्योंकि सामान्य ज्ञान में सभी सब्जेक्ट के जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट राइट करिएगा। आपका 5 क्वेश्चन हो गया, आप क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी को बताते हैं। तो आपका 6 क्वेश्चन है, रक्त एक प्रकार का, रक्त एक प्रकार का, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बायोलॉजी से लिया गया है। रक्त एक प्रकार का कौन सा ऊतक है, कौन सा ऊतक है, ऊतक बोले तो टिश्यू बोलते हैं इसको।
रक्त कौन सा ऊतक है, आप सभी को ये बताना है। ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा तंत्रिका, ऑप्शन बी हो जाएगा संयोजी, ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा मांसल, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए रक्त जो है, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, कि रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। फटाफट इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आप सभी का क्वेश्चन नंबर 7 है कि जो विद्युत घंटियां होती हैं आप सभी की, ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स का है। तो विद्युत घंटियों में कौन सा चुंबक, जिसे आप लोग मैग्नेट बोलते हैं, कौन सा चुंबक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं लिख देता हूं आप सभी के लिए। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का इलेक्ट्रिक। ठीक है, इलेक्ट्रिक चुंबक। ठीक है, और उसके बाद इसका आप सभी का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा अस्थाई चुंबक, अस्थाई मैग्नेट, या फिर जिसको आप लोग परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, अस्थाई मैग्नेट। उसके बाद आप सभी का इसका ऑप्शन हो जाएगा क्षण मैग्नेट, एक क्षण मैग्नेट होता है आप सभी का। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक मैग्नेट। ठीक है, जो ये घंटियों में, विद्युत घंटियों में जो चुंबक का प्रयोग किया जाता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो साथियों चलिए अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर और आपको क्लियर कराते हैं। देखिए आपका जो 8वां क्वेश्चन रहने वाला है वो रहने वाला है एड्स निम्न में से किससे नहीं फैलता है। देखिए यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन जो रहने वाला है, एड्स नाम की एक बीमारी होती है, तो एड्स इनमें से किससे नहीं फैलने वाला है, किससे नहीं फैलने वाला है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं फैलने वाला है। ठीक है, नहीं फैलने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका हम आप सभी को ऑप्शन लिखाते हैं। देखिए इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित यौन संबंध। इसका दूसरा ऑप्शन आप सभी का रहने वाला है
सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करके। सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करके। इसका तीसरा ऑप्शन आप सभी का रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दवाओं का प्रयोग करके। दवाओं का प्रयोग करके। और इसका लास्ट ऑप्शन रहने वाला है आप सभी का इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का वो क्या होगा, अगर आप सभी को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इसको लिख लीजिए फटाफट। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोग क्लास में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूटे ना और सब कुछ आप सभी को बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जो है पता चल सके। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ठीक है, भारत सरकार द्वारा विकसित कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार द्वारा विकसित भारत सरकार द्वारा विकसित कोविड-19 जो कोरोना आया था, कोविड-19 ट्रैकिंग एप्लीकेशन कौन सा है? एप्लीकेशन कौन सा है? ये एप्लीकेशन है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका मैं ऑप्शन लिखता हूं यहाँ पर ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन हो जाएगा आप सभी का आयुष। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आप सभी का सेकंड आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा मर्चेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो लगभग आप सभी को पता होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताइए, कमेंट करिए और इसको आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और क्लास को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं। देखिए जो आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसके बारे में आप सभी को पता है कि कोविड-19 जब आया था तो उसको ट्रैक करने के लिए भारत सरकार ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसका यूज हम अपने मोबाइल फोन पर करके हम ट्रैक कर सकते थे कि किसको कोरोना हुआ है या 1 किलोमीटर की रेंज में कौन कौन कोरोना से पीड़ित है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य सेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको हम इरेज करते हैं, फिर आप लोग फटाफट से इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए हम अपना 10वां क्वेश्चन, जो 10वां क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए 10वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? या फिर आप लोग बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय फूल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय पुष्प क्या है या फूल क्या है? भारतीय राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं आप सभी के लिए। इसका पहला ऑप्शन है कमल।
इसका सेकंड ऑप्शन है गुलाब। इसका थर्ड ऑप्शन है चमेली। इसका फोर्थ ऑप्शन है गुड़हल। देखिए साथियों, जो इसका राइट आंसर होने वाला है आप सभी का, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कमल का फूल भारत का राष्ट्रीय फूल है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, आगे चलते हैं। साथियों मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। आप लोग वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आपके सारे दोस्तों को पता चल जाए। ठीक है, चलिए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं या फिर वो लोग चाहते हैं कि इंग्लिश में मैं बताऊं, इंग्लिश में पढ़ाऊं, तो आप लोग बता सकते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम के हैं, ताकि मैं आप सभी को इसके हिंदी के साथ ही साथ इसकी इंग्लिश भी बताते हुए चलूं, ताकि आपको लिखने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए इसका ऑप्शन लिख देते हैं। इसका पहला ऑप्शन है संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय। ये क्वेश्चन आपका जो है ये नागरिक शास्त्र का है, संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय। प्रश्नकाल के बाद का समय जो होता है, या फिर आप लोग इसका सेकंड ऑप्शन लिख सकते हैं, बिस्तर से उठने का समय। बिस्तर से उठने का समय। इसका थर्ड ऑप्शन है दोपहर 1 बजे का समय। एक बजे का समय। इसका लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर टीए की एग्जाम में जो है पूछा गया है। तो शून्यकाल का समय जो हमारा कहलाता है वो संसद में प्रश्नकाल के बाद का समय कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 12 है, चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? स्थापना की थी। इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं आप सभी के लिए। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोधी डायनेस्टी, या फिर आप लोग बोल सकते हैं लोधी वंश। ठीक है, मुगल वंश, महुल साम्राज्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है तो आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। चंगेज खान ने किसकी स्थापना की थी? देखिए चंगेज खान जो थे उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसको आपने लिख लिया होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? ठीक है, तो इसका मैं ऑप्शन लिख देता हूं। तो इसका पहला क्वेश्चन ऑप्शन हो जाएगा 1959, 1960, 1945। ठीक है, 1945। और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1947। ये भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ये पेपर में पूछा गया है टीए आर्मी के। 3 साल लगातार ये क्वेश्चन जो है आ चुका है टीए आर्मी के एग्जाम में। तो आप लोग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा के जो है नोट कर लीजिएगा। तो देखिए इसका पहला ऑप्शन है 1959, 1960, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है 1945, चौथा ऑप्शन है 1947। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा 1945, ऑप्शन नंबर सी। इसको नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रोटॉन का आवेश है। प्रोटॉन का आवेश है। तो प्रोटॉन का आवेश कैसा है ये आप सभी को बताना है। मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं। धनात्मक, उदासीन, अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, आप सभी को पता होगा कि प्रोटॉन पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, हमेशा जो है प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आशा करते हैं आप सभी ने ये क्वेश्चन लिख लिया होगा, इसको मैं इरेज करता हूं।
देखिए आप सभी का क्वेश्चन नंबर 15 है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 रहने वाला है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। ठीक है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है। मुख्य घटक क्या है। मैं इस क्वेश्चन का ऑप्शन लिख देता हूं फटाफट। इथेन, मीथेन, ये सभी गैस हैं। उसके बाद प्रोपेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। तो इस क्वेश्चन का आप सभी को राइट आंसर बताना है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो प्राकृतिक गैस होती है हमारी वो मीथेन होती है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको फटाफट लिख लीजिए आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लिख लिया होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये बायोलॉजी से है। एक केंचुए का शरीर कैसा होता है। केंचुआ एक जानवर होता है जो सांप की तरह होता है, बहुत छोटे आकार का और रेंगते हुए चलता है। ठीक है, तो एक केंचुए का शरीर कैसा होता है ये आप सभी को बताना है। ठीक है, शरीर कैसा होता है। पतला, उसके बाद संयुक्त नेत्र, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा आप सभी का खंड युक्त, और इसका लास्ट ऑप्शन हो जाएगा संयुक्त पैर। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी टीए आर्मी में बहुत बार पूछा जा चुका है केचुए के बारे में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट करना है। तो देखिए इसका जो केचुए का शरीर होता है ये खंड युक्त होता है। ठीक है, तमाम उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी लकीरें आपको दिखेंगी। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंड युक्त। ठीक है, तो इसको फटाफट आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, गैस वेल्डिंग में गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। फटाफट मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं। इथेन, एसीटिलीन, ऑप्शन नंबर सी मीथेन,
ऑप्शन डी हीलियम। तो देखिए साथियों, जो गैस की वेल्डिंग की जाती है, जैसे अगर कोई लोहे का पार्ट होता है वो टूट जाता है, तो उसको हम ले जाते हैं बाजार में या दुकान पे वेल्डिंग कराने। तो वेल्डिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू लोहे को दोबारा से जोड़ दिया जाता है उसमें मटेरियल फिल करके। तो जो ये हमारा मटेरियल फिल करके लोहे की जुड़ाई होती है जिसको हम वेल्डिंग बोलते हैं, वो हमारी होती है एसिटिलीन से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है आप सभी का ऑप्शन बी होने वाला है, एसिटिलीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। इसको आपने लिख लिया होगा, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ और आगे के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कराता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना हो और आगे की क्लास जो है उसको भी रिकॉर्ड करी जाए। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ब्लड जो होता है आप सभी का, इसका कलर जो है रेड क्यों होता है, ये आप सभी को बताना है। तो मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ किसके कारण ये होता है। देखिए इसका ऑप्शन ए है आयरन, ऑप्शन बी है पोटेशियम, इसका ऑप्शन सी है हेमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिस प्रकार पत्तियों का रंग जो है क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे रक्त का जो रंग है, हमारे रक्त में हेमोग्लोबिन नामक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से हमारे खून का रंग जो है वो लाल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेमोग्लोबिन। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए। आपने इसको नोट कर लिया होगा, चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और जल्दी से दो क्वेश्चन और बताता हूँ, उसके बाद क्लास को एंड करता हूँ क्योंकि आज समय जो है थोड़ा ज़्यादा लग गया। कल से आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन जो हैं, सारे सेट जो हैं 25 क्वेश्चन के होंगे, जिस प्रकार टीए आर्मी में आप सभी के 25 क्वेश्चन जो हैं जीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दो क्वेश्चन और बचे, इनको मैं करा देता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसका नाम आप सभी को बताना है। ठीक है साथियों, तो देखिए मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फिबुला, ऑप्शन सी फीमर, ऑप्शन डी टीबिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप सभी को बताना है। देखिए साथियों, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो हमारी जांघ की हड्डी होती है। पैर में गांठ के ऊपर का जो भाग होता है, जांघ की हड्डी जो हमारी होती है उसको हम फीमर बोलते हैं। वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और अगर हम बात करते हैं शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो हमारे कान में पाई जाने वाली ये हड्डी स्टेपीज जो होती है, हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। फीमर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है।
इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सभी का आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, आप लोग को फटाफट वो भी कराता हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने ये क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज करके लास्ट क्वेश्चन आप सभी को बताता हूँ। साथियों लास्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा खेल से है। क्रिकेट की टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका पहला ऑप्शन है 11 खिलाड़ी, दूसरा ऑप्शन है 7 खिलाड़ी, तीसरा ऑप्शन है 6 खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। और इसी तरह की सारी क्लासेस जो हैं आप सभी की बहुत जल्द चलने वाली हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, जो भी आपके सवाल हैं आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके दिमाग में कोई डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी का होमवर्क रहेगा ये, इसको आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।